नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला बिंदास और बेबाक, कफन और मुर्दों की राजनीति करने वाले हमारे भारत के 99% नेताओं ने इस देश की जनता को जकड़ लिया है। उनके ऊपर अत्याचार, खौफदार कानून लगाने का पूरा षड्यंत्र रच लिया है। नेता कुछ भी काम करता है, या वो अश्लील हो, या वो गुंडागिर्दी का हो, या वो वसूली का हो, या वो हत्या का हो, उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। और भारत में प्रजातंत्र है, इस बात की गवाही देता है कोर्ट कि भारत में प्रजातंत्र है, आपको बोलने की आज़ादी है, यहाँ पर लोकतंत्र है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से पूछना चाहते हैं, अश्लील बातों पे फंसाया जाता है लोगों को कि किसी ने अश्लील बातें कर दी, तो अश्लील वीडियो जो यूट्यूब पे चालू है हजारों संख्या की तादाद में, उससे देश बिगड़ रहा है, उस पर कानून क्यों नहीं बनाया जाता? जरा सा छेड़छाड़ में कानून बना दिया, लड़कों को जेल में डाल दिया। इन नेताओं के काले काले कांड जब उजागर होते हैं तो उजागर करने वालों को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो माननीय, ये देश भारत जनता के खून पसीने से बना है, ना कि नेताओं के बाप की जागीर है। हमें बोलने पर धमकियां दी जाती है, फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। जिसने भी देशभक्ति की उसे गोलियां मिली खाने को और गालियां मिली पूरे ज़माने की। ये नेता इतने बदचलन हो चुके हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं। हम भौंकते रहेंगे, आम जनता अपने दर्द को चिल्लाती रहेगी, लेकिन इन नेताओं के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अय्याशी में बैठे हैं। देश की जीएसटी बीएसटी का पैसा इतना जमा है कि ये पागल हो चुके हैं। देश के पागल खाने में कोई बड़ा पागल नहीं मिलेगा जितने हमारे देश के अय्याश नेता पागल हैं। सत्ता पर जब आते हैं तो किस तरह देश की बातें करते हैं कि जनता है, हम आपके सेवक हैं, हम आपको गले लगाएंगे, आपके बाप को गले लगाएंगे, आपकी माँ को अपनी माँ बोलेंगे। ये जुमलेबाज नेता किस तरह जनता को फंसाते हैं। वोट लेने के बाद जब सत्ता पर आते हैं तो हर तरह से आपको परेशान किया जाता है। स्त्री का घर का बजट ही बिगड़ गया। जो नेता ये बातें करते थे कि सिलेंडर सस्ता कर देंगे, तो सिलेंडर 1200 पहुंच गया। हर नेता ने ये बात कही चुनाव आने के पहले कि हम आपकी आंखों के आगे पलके बिछा देंगे, हम खुद बिछ जाएंगे ज़मीन के ऊपर। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मैंने राजनीति बहुत सीखी है। मैं खुद राजघराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन जुमलेबाज नेताओं की हकीकत को मैं बताना चाहता हूँ। पक्ष और विपक्ष, ये एक तरह से मियाँ बीवी इनका गठजोड़ है। हर आदमी एक दूसरे के कपड़े खोलता है और होता कुछ भी नहीं है। गलती से किसी व्यक्ति ने, हमारे जैसे सिरफिरे ने, अगर कोर्ट में मैटर लेके चले गए किसी नेता के खिलाफ, तो कानून उल्टा हमारे ऊपर ही आएगा। देशद्रोही की है आपने कटु वचन बोला है, आपने अपशब्द बोला है, और कोर्ट में फिर भर भर के मिलती है तारीख पे तारीख। मेरी ज़बानी में केस दर्ज होगा, उसका फैसला बुढ़ापे में भी नहीं आएगा। यह है भारत का अंधा कानून। कुछ नहीं कर सकते तो आम जनता का क्या हाल होगा? हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं खुलेआम। हम शिकायत किस पे करें? क्योंकि नेता पुलिस को फ़ोन करती है, इसको रोको, ये आपका काम है, 1 स्टार में बढ़ा दूंगा। अब देखिए दुकानदारी चालू हो गई। शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुकानदारी करते हैं। नेता ने बोला इसको रोको, 1 स्टार बढ़ा दूंगा, तो पुलिस ने हमें रोक लिया, भाई आप ये बंद करो। हम सच बोलने पर बात करते हैं तो हमें रोका जाता है। चलो वो बात भी नहीं बनी, निपटा दिया, तो गर्दुल्लों को भेज दिया हमला करने के लिए। साइड से निकल के आके धमकी दे के जाते हैं, मार दिए जाओगे। चलो ये भी निपटा दिया तो कहीं ना कहीं केस डाल देंगे झूठा। चलो ये भी निपटा दिया तो किसी लड़की को पैसे देके वो फंसवा देंगे कि फंसाओ उसको कि छेड़खानी की है। तो इतने कायर और बुज़दिल हैं
भारत का 99% नेता और पब्लिक उनकी बातों में आके अपना कीमती वोट इन सड़े गले नेताओं की जो बुद्धियां हैं वो देश को बर्बाद करती है, उन्हीं को वोट देते हैं। आप राजनीति में देखिए किस कदर टॉप के गुंडे बैठे हुए हैं, टॉप लेवल के गुंडे, जैसा देश इनके बाप का हो। चुनावों के पहले ये कुछ भी नहीं थे, ये नए नए खड़े होते हैं, बड़े सीधे होते हैं। सत्ता पर आने के बाद, तलवे चाटने के बाद नेताओं के उनके चमचे बन जाते हैं, फंटर बन जाते हैं, गुंडागर्दी जनता पर करते हैं और पैसे वसूलते हैं। पैसे की ताकत से ये कानून को खरीद लेते हैं। सच्ची घटना पर आधारित ही हम बात करेंगे, कानून को खरीद लेते हैं। एक थैला भर के दे दो, मर्डर कर दो किसी का भी, थैला भर के नोट पहुंचा दो, आपकी जगह किसी दूसरे को डाल दिया जाएगा। हालत भारत के बेहद शर्मनाक होते जा रहे हैं। चंद्रयान, चंद्रमा पे भारत पहुंच गया, वहां उनकी फोटो खींची जाएगी, रोड फोटो खींची जाएगी गड्ढों की। चंद्रमा पर क्या खोजने जा रहे हैं? यहाँ का भ्रष्टाचार नहीं मिटा सके, रेप कांड नहीं मिटा सके और चंद्रमा पर पहुंच गए। दो लोग तालियां बजा रहे हैं, हमारा देश चंद्रमा पे पहुंच गया। अरे भाई, यहाँ आदमी भूखा है, रोटी नहीं है, दूध में मिलावट है, यूरिया मिला के बच्चों को पिलाया जा रहा है और डॉक्टर आपकी बॉडी में इंजेक्शन ठोक रहे हैं जो कभी जिंदगी में आप स्वस्थ नहीं हो सकते। कोर्ट में तारीखें भर भर के मिल रही है, वसूली की जाती है खुलेआम, हर तरह का करप्शन खुलेआम। और चांद पर, चंद्रमा पर जब पहुंचता है विमान तो लोग तालियां बजाते हैं, भारत के खुश होते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। और अपने भारत में जितना करप्शन चलता है, बलात्कार होता है, रेप होता है, उसके ऊपर कभी तालियां नहीं बजाते, कभी उठ के बाहर नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर ये घटना घटी नहीं है। आपको गुमराह किया जाता है। दोस्तों, सच्चाई पर आओ, आप सच्चाई पर आओ, अन्यथा आने वाले समय के अंदर 100% बोलता हूं, मेरी जान तो चली जाएगी, गम नहीं, आपको गुलाम होना पड़ेगा। 900 साल भारत की गुलामी के अंदर ऐसे जो नेता हैं, उन्हीं तरीके के लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह किया और भारत को गुलाम करा दिया। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कितने लोगों की जानें गईं अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के अंदर। कहीं ना कहीं आपके पुरखे थे, आपके मिलने वाले रिश्तेदार थे उस आज़ादी में, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। किसी का नाम नहीं आता है। जलियांवाला बाग की दास्तान, 16,300 लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया। वो घिनौना कृत्य आप क्यों नहीं याद करते हैं? हमारा देश बड़ी मुश्किलों में इस गुलामी से आज़ाद हुआ है, फिर भी आप तालियां बजाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप सच्चे आदमी का साथ दीजिए, वरना आपको भी ये लोग गुलाम कर देंगे। आप आवाज़ उठाइए, ये कित्तों को बंद करेंगे जेल के अंदर, कित्तों को जेल में बंद करेंगे, कित्तों को गोली मारेंगे। आप देखिए, अभी हमारे देश में एक ही व्यक्ति अच्छा काम करता है, वो है सच्चे धर्म का पालन करने वाला योगी आदित्यनाथ, जो कायदे कानून से काम करता है। क्या योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता हिंदुस्तान में कोई और नहीं? किधर गए, क्यों नहीं है? हम इसका रीजन बताते हैं। योगी आदित्यनाथ को ना तो पैसा खाना है, ना सत्ता का मजा लेना है, ना झूमना है। उसको देश से कोई लेना देना नहीं, उसे देशभक्ति से लेना देना है, उसे धर्म से लेना देना है। इसलिए कायदे कानून से काम करता है। गुंडों का शहर उत्तर प्रदेश, जहाँ की गली गली में मिट्टी में गुंडे पैदा होते थे, माफिया पैदा होते थे, आज उत्तर प्रदेश शांति का गढ़ हो गया है। पूरी दुनिया योगी को सैल्यूट ठोकती है। तो इस बात की तारीफ आप लोग क्यों नहीं करते हो? आपके नेता ज़्यादातर 99% माफिया है, इसलिए माफिया का अड्डा कभी बंद नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ माफिया नहीं है, वो देशभक्त है, धर्म भक्त है। और नेता माफिया हैं और देश के दलाल हैं, वो धन की भक्ति करते हैं। 99% अय्याशी में लिप्त रहते हैं। उनको देखिए, हम आपको खुला बोलते हैं, इनके खिलाफ जब जिसने भी आवाज़ उठाई उसको घर तक निपटा दिया, क्योंकि ये कायर बुज़दिल हैं। इतिहास पढ़िए हमारे भारत का। ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अहिल्याबाई का है, वीर भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन आज फुटपाथ पर कब्जे, नशे के बड़े बड़े कारोबार, ड्रग्स, हॉस्पिटलों में बड़े बड़े बिल, किसी गरीब की नहीं सुनी जाती, उसको निपटा दिया जाता है। हमारे देश में हमको आंदोलन करना पड़ रहा है कि साहब हमको बचाओ। साहब क्यों बचाओ?
आपको चुन के लाया है, आप सेवक हैं, तो सांप कैसे हो गए? आप नौकर ही रहेंगे, आप काम करने वाले ही रहेंगे। लेकिन ये जुमलेबाज नेता क्या कहते हैं, इसमें आप बेवकूफ़ बनते हैं। हम सेवक हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। अगर वो सेवक हैं तो आपके रोटी के बांधे क्यों हैं? आपके घर का चूल्हा सुबह क्यों जलता है, शाम को क्यों नहीं जलता है? आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आपकी जेब में रुपया क्यों नहीं है? आपका बैंक बैलेंस क्यों खाली है? ये सेवकों के बैंक बैलेंस हजारों करोड़ों के भरे हुए हैं। ये सेवक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये सेवक 500,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। देश को लूटते हैं, आपको लूटते हैं। आप कितना बचोगे? आपको मार दिए जाओगे। आप आवाज उठाओ, सिर्फ आपको कोई साथ नहीं देगा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति लाशों के ढेर पे की जाती है। कायर है, बुज़दिल है। हिंदुस्तानी 99% हमारे भारत का नेता है ही नहीं, क्योंकि भारत में तो योद्धा पैदा होते थे, योद्धा पैदा होते थे जो हजार हजार पर भारी थे, अपने देश के लिए लड़ते थे, अपनी जनता के लिए लड़ते थे। लेकिन ये नेता आपको खुला छीलते हैं, मूली गाजर की तरह काटते हैं, फिर भी आप इनके हाथ जोड़ते हैं, इन कायरों के हाथ जोड़ते हो, इनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाते हो। आप फोटो खिंचाइए महाराणा प्रताप के साथ में, शिवाजी महाराज के साथ में, उनकी ताकत का इतिहास पढ़िए और रोड पे आइए। नहीं तो ये नेता अय्याशी कर करके जीएसटी बीएसटी सब लगा के आपको नंगा कर देगा। होटलों में जाइए, चूहे कूद रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, आप गंदगी खा रहे हैं, होटलों में कारीगरों के पसीने छूट रहे हैं, वो वहीं नाक छींक रहा है। ये सभी घटनाएं हम आपको बिल्कुल रियल बताएंगे। हमारे पास हम इसका वीडियो कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी के पेट पे हमें लात नहीं मारनी है। लेकिन शासन प्रशासन में कितनी एजेंसियां हैं, कोई काम नहीं करती, सबका हफ्ता पहुंचता है, लिफाफा पहुंचता है। ये बेईमान, देश के गद्दार, इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलाया जाता। लेकिन अगर हमने सच बोला तो हमारे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा डाला जाएगा। कायरों की औलाद हैं, मारो हमें। कब तक मारोगे? हम जैसा एक नहीं हजारों पैदा होंगे, क्योंकि ये देश वीरों की भूमि है। बस इतना ही काफी है। फिर आऊंगा दोबारा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं। मुझे सत्ता और किसी नेता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो दलाल हैं और हम इस मिट्टी से पैदा हुए वो इंसान हैं जो इंसान को इंसान समझ के गले लगाते हैं या आपको काटते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, इनके बहकावे में ना आइए और अच्छे नेता को वोट दीजिए। और इनका अहंकार चूर करना है। ये रुबाब किस बात का करते हैं? गाड़ी से उतर के ऐसे उतरेंगे जैसे इनके बाप का पैसा हो। जनता के पैसे की गाड़ियां सब अय्यासी जनता के पैसे पे करते हैं और रुबाब इतना झाड़ते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। इनको मिलने जाइए आप, ये बोलेंगे टाइम ही नहीं है। साहब बिजी हैं, काय में बिजी हैं? अरे वो तो पड़े हुए हैं आराम से, मस्त, कोई बिजी नहीं है, क्योंकि इनके पास काम ही नहीं है। काम तो आईपीएस अधिकारी जो इनके नीचे के होते हैं वही इनको सूचना देते हैं। उसी पर जहाँ पे ठप्पा लगाना होता है, जहाँ माल बड़े बड़े ठेले भर के आने होते हैं, वहाँ पर ये साइन करते हैं। इतने बिक चुके हैं। भगवान मालिक है हमारे देश का। चलिए फिर आऊँगा दोबारा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।